अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथीरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा शिबा इनू को डिस्कस करेंगे और साथ ही टीआरबी टोकन अच्छा खासा पंप कर रहा है, तो उसका मुझसे किसी ने पूछा कि टारगेट क्या रह सकते हैं, तो उन टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। और बिटकॉइन का आउटफ्लो इनफ्लो ईटीएफ में क्या चल रहा है वो भी जो है इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और अपनी प्रीवियस 3 से 4 वीडियो में मैं यही चीज़ डिस्कस करता रहा हूँ कि बिटकॉइन का एक लोअर हाई पेंडिंग है। हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब बिटकॉइन ने यहाँ पर डंप किया तो 1-2 दिन कंसोलिडेशन की, फिर नीचे चला गया था। तो यहाँ पर दोबारा वही हमारे पास सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ ऊपर की तरफ बिटकॉइन गया है, यहाँ पर 1-2 दिन कंसोलिडेशन करे और बग़ैर डंप के इस एरिया तक पंप कर जाए। तो दो सिनेरियोज थे यहाँ पर, दोनों चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर बिटकॉइन ने जो है एक लोअर हाई बना लिया है और अपनी जो एक प्रीवियस सपोर्ट थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 2-3 महीने से होल्ड हो रही थी, बिटकॉइन दोबारा से उसको रीटेस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ बुलिश रह सकती है, यहाँ पर फ्रेश वॉल्यूम मिल सकता है बिटकॉइन को, और यहाँ से बिटकॉइन अगर पंप करता है तो फिर हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो 67,000 का रहेगा। और बिलफर्ज अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं मिलता बिटकॉइन को तो फिर बिटकॉइन दोबारा इस जगह सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ से भी मज़ीद नीचे जाने के चांसेस हैं। हाँ, अलबत्ता अगर यहीं पर जैसे बिटकॉइन रुकता है, जैसे लास्ट टाइम अगर हिस्ट्री में हम इस एरिया को देखें तो हर बार स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिला है इसे और सडन इसने रिकवरी की है, एक रेड कैंडल बनाकर दोबारा से फ़ौरन से इसने जो है ग्रीन कैंडल बनाई और ऊपर की तरफ ये चला गया। तो यहाँ पर अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो बिटकॉइन पंप कर सकता है। और यहाँ पर एंट्री के हवाले से फ़िलहाल मार्केट न्यूट्रल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 40, 44, 41, 42, 50 ऐसे आरएसआई चल रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर फ़िलहाल ओवरसोल्ड का जोन नहीं है कि मैं आपको कन्फर्म यहाँ पर बोलूँ कि बस आप एंट्री ले लें। ये बहुत रिस्की जोन है क्योंकि हर बार ये होल्ड होता रहा है। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट के सेंटिमेंट दोबारा से बैरिश हो सकते हैं और फिर हमारे पास ये जो प्रीवियस लेवल हम डिस्कस कर रहे थे बार बार, ये रिटेस्ट हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ये वाला एरिया होल्ड होता है तो बिटकॉइन फिर नया ऑल टाइम हाई बना सकता है कुछ ही दिन में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं लिक्विडेशन की, तो अब डाउन साइड पर हमें कुछ खास लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, ये काफ़ी बड़ा एरिया था जहाँ पर लिक्विडिटी थी। बिटकॉइन इस सारी लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका है। अब ऊपर की तरफ हमारे पास 63,000 के एरिया में $42 मिलियन की लिक्विडेशन है। तो यहाँ पर बिटकॉइन 63,000 के एरिया तक जा सकता है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारी शॉर्ट्स की पोजीशंस ओपन है जहाँ पर बिटकॉइन को लिक्विडिटी मिलेगी। 64,000 तक का एरिया ऐसा है कि यहाँ तक बिटकॉइन मैनिपुलेट हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें लिक्विडेशन मैप की, तो बाइनांस के ऊपर जो हाई लेवरेज के साथ पोजीशंस ओपन हैं वो यहाँ पर 63,000 के एरिया तक ओपन है और जो ऑलमोस्ट $303 मिलियन की जो है लिक्विडेशन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। और अगर बिटकॉइन एक्सचेंजेस पर देखें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट $900 मिलियन की लिक्विडेशन है 63,000 की प्राइस पर। और नीचे लॉन्ग्स की पोजीशंस फ़िलहाल हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। हालांकि यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है इस जगह लोगों को बुलिश होना चाहिए था, लेकिन अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन क्या रिएक्ट करता है। अगर बिटकॉइन यहाँ से रिकवर होता है तो फिर लोग बुलिश हो जाएंगे दोबारा से मार्केट में, और अगर बिटकॉइन यहाँ से रिकवर नहीं होता और ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर लोग बैरिश हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। और बिटकॉइन के लिए सबसे पहला जोन तो यही है जहाँ पर बिटकॉइन को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें ये प्रीवियस एरिया में जब भी बिटकॉइन इस जगह आया है तो बिटकॉइन को या तो सपोर्ट मिली है या फिर रिजेक्शन मिली है। तो इस जगह 63,000 के एरिया तक अच्छी खासी लिक्विडेशन मौजूद है। तो यहाँ पर ये वाला एरिया भी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ तक बिटकॉइन आता है तो फिर यहाँ पर दोबारा से एक कन्फर्मेशन हमें चाहिए ब्रेकआउट की। अगर यहाँ से रिजेक्ट होके ये वाला सिनेरियो क्रिएट होता है कि यहाँ पर पहले तो मार्केट बुलिश करे लोगों को और फिर मार्केट नीचे चली जाए, तो हर चीज़ को आपने जो है कंसिडर करना है। और साथ में ईटीएफ के बारे में बात करें तो ईटीएफ में जो है कल के दिन भी इनफ्लो हुआ था बहुत थोड़ा सा, लेकिन ग्रे स्केल ने ज़्यादा मतलब कि अपने बीटीसी कल के दिन भी सेल किए थे, इस वजह से हमें जो है नेट आउटफ्लो नज़र आ रहा है थोड़ा सा। लेकिन जो कल के दिन हुआ है, कल के दिन कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, सिर्फ जो है यहाँ पर
बिटवाइज ने $12 मिलियन के बिटकॉइन बाय किए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हमें नेट इनफ्लो नज़र आ रहा है $11 मिलियन का, यानी कि ग्रे स्केल का जो इतना ज़्यादा प्रेशर था वो हमें मिनिमाइज़ होता नज़र आ रहा है। ये बिटकॉइन के लिए बुलिश सिनेरियो हो सकता है। और इथीरियम के बारे में डिस्कस करें तो इथीरियम जो है अपनी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है जो रेंज मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, और अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। $2996 पर फ़िलहाल ये चल रहा है। और बिटकॉइन जैसे कि मैंने बताया रिकवरी करे अगर इस तरह से 63,000 64,000 पर, तो ये भी रिकवरी करेगा और इसका टारगेट हमारा $3250 तक रह सकता है। और जाहिर है जहाँ पर बिटकॉइन जाता है पूरी अल्टकॉइन मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करती है, तो बिटकॉइन को देखना ज़रूरी है। और उसके अलावा यहाँ पर शिबा इनू के बारे में बात करें तो शिबा इनू का मुझसे किसी ने पूछा था कि इस पर क्या एनालिसिस रह सकता है, तो यहाँ पर फ़िलहाल ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है जो कि 0.000020 है। तो इस जगह ये होल्ड कर रहा है, यहाँ से जो है ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर रिकमेंड किया था, जिसने बाय किया है तो अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा जिसने बुक किया है। मैंने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है क्योंकि मैं इसमें मज़ीद रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं किसी मीम कॉइन में तो शिबा इनू भी उनमें से एक रह सकता है। और उसके अलावा TRB टोकन जो है यहाँ पर एक तो पम्प बहुत ज़्यादा किया था, यहाँ पर देखिए तो $629 की इसमें विक लगी थी, और उसके बाद दोबारा से $40 पर $50 पर ये आ गया था। तो मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल भी ऐसा टोकन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हद से ज़्यादा इसमें मैनिपुलेशन हो रही है। लेकिन अगर किसी ने इसमें एंट्री ली है यहाँ पर या फिर यहाँ पर, या फिर अब जो है वो मार्केट में या तो स्ट्रक है या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में है, तो $128 की जो प्राइस है ये उसका प्रॉफिट टेकिंग जोन रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम जब आया था तब भी रिजेक्शन मिली थी, और उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम का एक कैंडल जो है वीकली एक हफ्ते को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर देखें किस कदर जो है इसको रिजेक्शन मिली है और एज अ रेजिस्टेंस इस एरिया ने काम किया है। तो यहाँ पर ये जो है दोबारा से रिजेक्ट हो सकता है। और अगर इसकी परसेंटेज को देखें तो यहाँ पर इसने 2 हफ्ते में 240-250% का जो है पंप लगाया है। तो ये पंप जो है एक ऐसा पंप नहीं हो सकता कि जो कि सस्टेन करे, यहाँ से ये सडन क्रैश भी कर सकता है। और जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट जोन होगा, पहला सपोर्ट जोन तो यहाँ पर $100 पर होगा और फिर दूसरा $80 पर रह सकता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।